हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये 46 इंच का एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर है UA46F5000। इसमें फॉल्ट क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम पावर प्लग लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पावर प्लग लगाया है और जैसे ही लगाते हैं बल्ब जल जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये बता रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट है ये पावर बोर्ड। अब हम चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट किस वजह से है। पहले ऑलवेज शॉर्टिंग चेक करनी है, हमें पोल टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें मेन फिल्टर जो है उसको डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ मेरे पास 40 वेट का बल्ब है जिसके थ्रू मैंने इसे डिस्चार्ज कर लिया। और उसके बाद आप चेक भी करोगे कि कोई वोल्टेज रिसाइड तो नहीं करता इसके अंदर। सो यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं है, हमने फुल्ली इसके जो वोल्टेज है उसको डिस्चार्ज कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पर है। सो सबसे पहले हम इनपुट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर देखते हैं। डायोड टेस्ट मोड में रख देता हूँ इसे। और यहाँ आप देखेंगे ये शॉर्ट नहीं है इधर। और यहाँ 57 वोल्ट की शॉर्टिंग है, 57 वोल्ट। सो अभी डायरेक्ट शॉर्टिंग यहाँ तो नहीं बता रही है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एक पीएफसी का मॉसफेट है उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे 53 ओम्स, ठीक है। तो सोर्स एंड ड्रेन के बीच में 56 वोल्ट की शॉर्टिंग है। यहाँ डायोड टेस्ट में जो शॉर्टिंग बताएगी वो वोल्ट में बताएगी। सो यहाँ 57 वोल्ट बता रहा है। सो ये शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी मॉसफेट नहीं है तो इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा रिपेयरिंग का, जिसमें हम पीएफसी रिमूव करके 330 वोल्ट डीसी से बैकलाइट जला के बताएंगे। उसके लिए क्या सर्किट लगेगी वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो हमने मॉसफेट निकाल दिया। इसमें दो काम करना है हमें। सबसे पहले तो हमने मॉसफेट निकाला है और साथ में ये जो डायोड है इसको हम शॉर्ट कर देंगे। दूसरा काम हमने किया, ये जो डायोड है इसको शॉर्ट कर दिया। इसमें जो मेन फिल्टर है उसका पॉजिटिव जो है वो अब डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। हमने डायोड के थ्रू नहीं दे के डायरेक्टली प्लस को यहाँ मेन फिल्टर के साथ जोड़ दिया है। अब इससे हमने दो काम किया है। एक तो हमने पीएफसी सर्किट को रिमूव कर दिया। इवन एक और हम काम करेंगे, इसकी जो आईसी है इसको भी रिमूव कर देंगे, पीएफसी ड्राइव आईसी। दो काम किया है। एक तो हमने ड्राइव आईसी निकाल दी जो कि 8 लेग की थी, और साथ में हमने जो 10 एंड 60 इसमें मॉसफेट लगा हुआ था वो भी निकाल दिया जो शॉर्ट था। अब यहाँ तीसरा काम ये किया कि ये जो डायोड है इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, ताकि ये जो प्लस वोल्टेज है ब्रिज रेक्टिफायर का वो मेन फिल्टर के प्लस के साथ मिल जाए। आप देख सकते हैं ये मेन फिल्टर के साथ कनेक्शन आप कंप्लीट बता रहा है। अब फिर इसके बाद हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 330 वोल्ट होने चाहिए। अगर जो हमने डायोड रखा होता तो यहाँ 250 वोल्ट डीसी होता। सो यहाँ पर 341 वोल्ट आ गए हैं अभी। और अब हम बैकलाइट, जो ओरिजिनल बैकलाइट ड्राइवर और अंदर जो एलईडी है उसको कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं पहले। सो मैंने पावर ऑफ किया, इसे कनेक्शन दिया और दोबारा पावर ऑन करता हूँ। तो यहाँ आप दिखाइए ज़रा क्लोजअप में। सो आप इन छेदों के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो 340 वोल्ट जो पीएफसी ऑफ किया हमने उससे लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो अब दूसरा काम हम ये करेंगे, अंदर की जो एलईडी लाइट है वो अब सीरीज़ वाली है। अब उसको हम पहले पैरेलल करेंगे। पैरेलल मतलब जितनी भी एलईडी स्ट्रिप्स है पहले मैं खोल के बता देता हूँ आपको अंदर।
आपको पहले पैनल सेफली रखना है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलईडी स्ट्रिप्स है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक स्ट्रिप में 2 सीरीज बनाई हुई है, एक 9 की और एक 6 की। तो 15 एलईडीज पर स्ट्रिप है। 15 एलईडीज है, सो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 45 वोल्ट होंगे। सो हम इसको सीरीज करेंगे तो जितने एलईडी ऐड करते जाएंगे उतने बढ़ेंगे। सो हमें करना ये होगा कि ये जो सीरीज पैरेलल के लिए जो बोर्ड यूज़ किया हुआ है, पतली स्ट्रिप यूज़ की हुई है, इसे हम निकाल देंगे और निकाल कर ये सारी जो स्ट्रिप्स है इसको हम पैरेलल करेंगे। तो नंबर ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्टेज जो यूज़ होगा इस एलईडी से वो होगा 45, क्योंकि 3 वोल्ट की एक एलईडी है। सो 15 3 45। सो सभी एलईडी स्ट्रिप पैरेलल करने पर भी 45 वोल्ट ही कंज्यूम करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सभी एलईडी स्ट्रिप्स को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव पॉजिटिव शॉर्ट है और नेगेटिव नेगेटिव, और हमने एक स्ट्रिप में से प्लस और माइनस लेके आउटपुट ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं 41.9 वोल्ट, मतलब करीब करीब 42 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है ये सभी एलईडी स्ट्रिप्स। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 13 वोल्ट जो है, 13 वोल्ट जो निकल रहे हैं इस पावर बोर्ड से, वो डायोड के थ्रू बैकलाइट ड्राइवर के साथ कनेक्ट किया है और ग्राउंड दे दिया और एक बैकलाइट ऑन कनेक्ट कर दिया। जो मदरबोर्ड से कंट्रोल आता है वो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा प्लस और माइनस हमने पैरेलल एलईडीज़ को दे दिया है जो अंदर पैरेलली कनेक्टेड है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायोड मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 13 वोल्ट पैरेलली इस बोर्ड में भी जा रहा है, साउंड प्रोसेसर को भी जा रहा है, और इवन टिकॉन जो है 12 वोल्ट पे चल रहा है उसको भी जा रहा है। तो पैरेलल जब भी वोल्टेज देना हो तो डायोड के थ्रू देना होता है। तो यहाँ हमने पैरेलली BA159 डायोड को 5 मिक्स करके पैरेलल कनेक्ट करके यहाँ पर प्लस और माइनस करके यहाँ ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्ट किया है। अब हम देख लेते हैं कि टीवी ऑन हो गया है या नहीं। देख सकते हैं टीवी स्टार्ट हो चुका है और डिस्प्ले भी आ गया है। सो जो प्रॉब्लम था PFC सर्किट का, उसके लिए हमने जो मॉडिफिकेशन आपको बताया। सो फ्रेंड, टीवी ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया और आपके सामने रखा है। सो दोस्तों, जो मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।